नमस्कार दोस्तों, फाइनली जितने भी एस्पिरेंट्स जो है यूपीएससी ईपीएफओ की नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे उन सब का वेट खत्म हो चुका है। बिकॉज यूपीएससी ने शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है जारी कर दी है, जिसमें यह बताया जाएगा कि भाई देखो मैक्सिमम एज कितनी है जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तुम्हारा पे स्केल कितना होगा। ये सारी बातें जो है यहाँ पे बताई गई हैं विद दिस कि कितनी कितनी रिजर्वेशन जो है हर एक कैटेगरी को दी गई है, कितनी सीट्स जो है उनको दी गई है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूं तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट कौन सी है, ईओएओ की पोस्ट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ईओएओ क्या है? दैट इज एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट्स ऑफिसर, राइट। अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है तो दैट इज योर 156 वैकेंसीज, जिसमें से जो जनरल कैटेगरी होती है या फिर अनरिजर्व्ड होती है उसको 78 जो है वैकेंसीज दी गई हैं, ईडब्ल्यूएस को 1, ओबीसी को 42, एससी को 23, एसटी को 12। इसके साथ साथ जो अदर डिसेबिलिटीज होती हैं, जैसे कुछ लोग ब्लाइंड एस्पिरेंट्स है, ठीक है, जिनका विजन जो लो है, ठीक है, ऐसी जितनी भी आपकी जो अलग अलग रिजर्वेशन है वो यहाँ पे क्या है क्लियर की गई है। बट अगेन यहाँ पे भी एक नंबर दिया गया है कि वो कितनी है, राउंड ऑफ में 9 जो है वैकेंसीज हमने वहां पे दे दी है। अब एक चीज देखो, 156 वैकेंसीज अच्छा नंबर है, ठीक है, और यार तुम लोग सालों से मेहनत कर रहे हो ना, ठीक है, तुम्हारे लिए तो एक ही वैकेंसी बहुत है ना, तुम्हें तो अपने लिए एक ही वैकेंसी चाहिए ना, तो तुम इसमें से एक वैकेंसी ले सकते हो। अगर मैं बात करती हूं तो यहाँ पे इनका पे स्केल कैसा रहेगा, तो देखिए पे स्केल में क्या लिखा गया है कि लेवल 8 इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC, कि भाई जो है लेवल 8 पे आप होंगे और आपको पे मैट्रिक्स जो है 7 CPC के अकॉर्डिंग जो है सैलरी दी जाएगी। अब यहाँ पे जो एज लिखी गई है, दीज आर द मैक्सिमम एज। ना मिनिमम एज इज 21, सो इफ यू आर अ ग्रेजुएट, ठीक है, और आप 21 साल के हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ मैक्सिमम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितना है, दैट इज 30 इयर्स। इसके साथ साथ 30 इयर्स ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 33 इयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट, एससी एसटी 35, 40 इयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीडीएस के लिए। अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कौन सी पोस्ट आई है, सो नेक्स्ट पोस्ट है विद 74 वैकेंसीज, अगेन अ गुड नंबर। ठीक है, अगेन वही बात है, तुम्हें तो एक ही चाहिए, कौन सी तुम्हें दो चाहिए, है ना, एक ही जगह तो बैठोगे ना, एक ही जगह बैठ के तो काम करोगे ना। बिल्कुल, आगे चलते हैं। तो पोस्ट कौन सी है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, जो कहते हैं हम APFC की पोस्ट जो है निकाली गई है, जिसमें से इस 74 में से अनरिजर्व के पास 32 आई हैं, ईडब्ल्यूएस के पास 7 आई हैं, ओबीसी के पास 28 आई हैं, एससी के पास 7 आई है, और पीडब्ल्यूबीडीएस के पास कितनी है आपकी 3 वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पे स्केल क्या है इनका, तो वो भी देख लो। यहाँ पे स्केल में लिखा गया है लेवल 10 इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7th CPC। ठीक है, कि लेवल 10th पे आप होंगे एंड आपको उसके अकॉर्डिंग सैलरी जो है दी जाएगी। अगेन मिनिमम एज क्राइटेरिया वही है, क्वालिफिकेशन या फिर एजुकेशन क्राइटेरिया भी वही है। ओके, मैक्सिमम एज देख लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ फॉर अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस इट्स 35 इयर्स। ठीक है, वहीं बात करती हूँ फॉर ओबीसी इट्स 38 इयर्स, अगर एससी के इट्स 40 इयर्स, एंड पीडब्ल्यूबीडीएस के लिए इट्स योर 45 इयर्स। नाउ जिसके लिए तुम ऐसे दिल थाम के बैठोगे मैम ठीक है सब जान लिया, सब जान लिया, अब बताओ फॉर्म कब से फिल शुरू होंगे, तो वो भी देख लेते हैं भाई। 26 को जो है आपके एक ऑफिशियल एक फुल फ्लेश्ड डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो है जारी की जाएगी, राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सो 29 जुलाई से जो है 12 बज के दोपहर के जो 12 नून होते हैं तब से आप क्या है फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट कब है, 18 अगस्त 2025 तक रात के 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत दिन है, तसल्ली से एक दिन निकालो, फॉर्म फिल करो, इट्स अबाउट योर ड्रीम, राइट। तुम्हारा ही सपना है ना क्या सरकारी जॉब लेनी है और इसी डिपार्टमेंट में लेनी है, तो यस अब तुम्हारे पास फाइनली वो दिन आ गए हैं। बस 29 जुलाई ज्यादा दूर नहीं है जब तुम अपना फॉर्म फिलिंग जो है स्टार्ट कर सकते हो, और यही सारी इंपॉर्टेंट जो है बातें यहाँ पे यूपीएससी ने हमें बताई है, क्योंकि यूपीएससी को भी पता था कि बच्चे बहुत इंतजार कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब फाइनली उनका सब्र का बांध टूटने से पहले जो है हम क्या कर देते हैं, नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू वांट कि आप मुझसे कनेक्ट कर पाए
फॉर एनी टाइप ऑफ गाइडेंस कि मैम ये एग्जाम कैसे क्लियर होगा, स्ट्रैटेजीज कैसे रहेंगी, मॉक कैसे करने हैं, प्रैक्टिस कैसे करनी है क्वेश्चन की, वीक एरियाज पे कैसे वर्क करना है, सो आप मुझसे टेलीग्राम पे एंड जो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है उस पर क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्रिपेयर वेल। फाइनली तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, ऐसे मत जाने देना यार अपॉर्चुनिटी।